ہر روز نئے بیانات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ گھنٹی والے بٹن کو دبا دیں۔ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم على عثمان وأصغاهم علي۔ صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہو مشاہدہ آپ کی گفتگو ہو، ہر چند ہو مشاہدہ آپ کی گفتگو، اور بنتی نہیں ہے بات اور ساغر کہے بغیر۔ خداوند کریم نے قرآن کریم کی ان آیات میں اور پورے قرآن پاک میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی صفت و ثنا فرمائی، ان کے واقعات کو دہرایا، ان کی عظمت کو بیان فرمایا۔ آپ حضرات کو اچھی طرح سے معلوم ہے، ملک میں، مسلمانوں میں، پوری دنیا میں یہودیوں کے خلاف غم و غصے کی لہر پائی جاتی ہے کہ ان یہودیوں نے بیت المقدس قبلہ اول کی بے حرمتی کی، مسلمانوں کو شہید کیا، اس کے بدلے میں ہم نے ہڑتال کی اور یہ بتایا کہ یہودیوں ہم تم سے ناراض ہیں، مگر صرف اتنے کہ ہم ہڑتال کرتے ہیں، مال تمہارا کھائیں گے، مال تمہارا پیئیں گے، کاروبار تم سے رکھیں گے، ایجنٹی تمہاری کرتے رہیں گے، صرف تھوڑے سے ناراض ہیں ہم۔ اور یہ کبھی نہ سوچا کہ بیت المقدس یہودیوں کے قبضے میں گیا کیوں، اور اس پر مسلمانوں نے کبھی غور نہ کیا کہ بیت المقدس کس ذات کے ہاتھ پر فتح ہوا تھا۔ آپ حضرات تاریخ پڑھتے نہیں، آپ کو تو صرف اتنا پتا ہے نا کہ نور جانے نئی فلم کون سی بنائی، تم کتبوں کی ابدال ہو، غوثوں کی اولاد ہو، نیک آدمی ہو، جنت کے ٹھیکیدار ہو، تمہارا تاریخ سے کیا واسطہ؟ بیت المقدس لڑائی کر کے فتح نہیں ہوا تھا، بیت المقدس کو فتح کرنے والا وہ جوان ہے جس کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے جھولی پھیلا کر مانگ کے لیا تھا۔ فاروق اعظم کے ہاتھ پہ بیت المقدس بغیر لڑائی کے فتح ہوا،
जब तुमने फारूक आजम की तौहीन की, बेअदबी की, अल्लाह मियाँ को ये बात पसंद न आई कि तुम्हें मेरे फारूक का पता किया हुआ बैतुल मुकद्दस भी अच्छा नहीं लगता, फारूक भी अच्छा नहीं लगता, जाओ तुम इस काबिल नहीं कि तुम बैतुल मुकद्दस में नमाज पढ़ो। अल्लाह पाक ने यहूदियों के कब्जे में दे दिया। और आज भी जब तक तुम फारूक आजम की गुलामी नहीं करोगे, बैतुल मुकद्दस न तुम ले सकते न तुम्हारा बाप ले सकता है। आसान काम नहीं ये जो सहाबा किराम ने किए। तुम बजाय उनको आफरीन कहने के, बजाय उनको मरहबा कहने के, बजाय उनको खराज तहसीन पेश करने के, बजाय उनको खराज अकीदत पेश करने के, सहाबा किराम जिन्होंने ईरान फतह करके दिया, इराक फतह करके दिया, कुस्तुनतुनिया फतह करके दिया, फलस्तीन फतह किया, अफ्रीका फतह किया, मिस्र फतह किया और ये तमाम इलाके फतह किए, बैतुल मुकद्दस फतह किया, सहाबा किराम को गालियां बकते हो और खुद हुकूमत करते हो। तुम कैद आजम के आज तक एहसानमंद हो कि उन्होंने पाकिस्तान बनाया। तुम फारूक आजम के एहसानमंद कभी ना हुए कि उन्होंने बैतुल मुकद्दस फतह करके दिया। कुरान करीम सहाबा किराम की अजमत बयान करता है बार बार, जगह जगह कोई सूरत ऐसी नहीं, कोई पारा ऐसा नहीं, कोई जुमला ऐसा नहीं जिसमें सहाबा किराम का इकराम न किया गया हो। और बार बार फरमाया, ओ लोगों खबरदार, ला तसुब्बु असहाबी, ओ लोगों मेरे काली कमली वाले के यारों को कुछ ना कहो। बैतुल मुकद्दस का मुहासरा किया हुआ है, 2 महीने का अरसा गुजर गया, बैतुल मुकद्दस फतह नहीं होता। फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कमांडर ने खत लिखा, बड़ा मुश्किल मसला है, बैतुल मुकद्दस के फतह होने की कोई शक्ल नजर नहीं आती। इमामुल मुत्तकीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, कातिलुल मुशरिकीन व सिद्दीकीन सैयदना फारूक आजम, मुराद रसूल दामाद अली सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खत मिला, खुद रवाना हो गए। एक गुलाम साथ लिया, उसको फरमाया मंजिल ब मंजिल नंबर वार सवारी करेंगे, एक मंजिल तू सवारी करेगा मैं पैदल चलूंगा, एक मंजिल मैं सवारी करूंगा तू पैदल चलेगा। अंदाजा लगाओ, जब बैतुल मुकद्दस करीब आया, फारूक आजम की नीचे चलने की बारी है, गुलाम के ऊंट नीचे डाकी पे सवारी की बारी है। गुलाम अर्ज करने लगा, अमीरुल मोमिनीन शहर करीब आ गया, मंजिल मकसूद करीब आ गई, बैतुल मुकद्दस नजदीक आ गया, मेरी बारी आप ले ले, आप सवार हो जाएं, मैं नीचे पैदल चलूंगा। आप खलीफा रसूल है, आप शहंशाह है, अमीरुल मुमिनीन है, खलीफतुल मुस्लिमीन है, सारे मुसलमानों के सरदार है, आप सवारी पे सवार होकर चले, लोग क्या कहेंगे? खलीफा पैदल आया, बादशाह पैदल आया, अमीरुल मुमिनीन पैदल आया और गुलाम सवारी पे सवार है, लोग क्या कहेंगे? फरमाया, ओ मेरे गुलाम, लोगों की कहने की परवाह करूं, अगर मैंने तेरा हक तलब किया कल क़यामत में खुदा क्या कहेगा? चुनांचे फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पैदल चल रहे हैं, उधर यहूदी अपनी तौरात के वर्के पलट रहे। खबर है गरम आज उनकी आने की, खबर है गरम आज उनकी आने की, अफसोस कि मेरे घर में बोरिया न हुआ।
फारूक आजम का इंतजार है, खलीफतुर रसूल का इंतजार है, नबी के सुसर का इंतजार है। बरसे पलट रहे हैं, निशानियां देख रहे हैं। तौरात में मौजूद है बैतुल मुकद्दस को फतह करने वाला नीचे नीचे आएगा, उसका गुलाम सवारी पे सवार होगा। गुलाम कहने लगा अमीरुल मोमिनीन कपड़े तब्दील कर लो। फरमाया जिहाद में चला हूं, इस्लाम की अजमत के लिए चला हूं, मुसलमानों को फतह दिलाने के लिए चला हूं। कपड़े बदलने का क्या मतलब, मैं अपनी हालत बदल के आया हूं। यही थे वो लोग जिनके बारे में कहता फना फिल्लाह की तह में है बका का राज मुज़मिर है, जिन्हें मरना नहीं आता उन्हें जीना नहीं आता। फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पैदल पैदल आ रहे हैं, हाथ में गाची की मुहार पकड़ी हुई है, गुलाम ऊपर सवार है। तमाम लोग कोठों पे चढ़कर देख रहे हैं। बैतुल मुकद्दस के यहूदी, बड़े बड़े उनके पादरी, बड़े बड़े उनके मौलवी तौरात लिए खड़े हैं, लिबास का नक्शा देख रहे हैं। सबसे बड़ा यहूदियों का मौलवी आगे बढ़ता है, फारूक आजम के लिबास के पेवंद गिनता है, 12 पेवंद लगे हुए थे। आगे बढ़कर सलाम करता है और पूछता है कि आप मदीने से तशरीफ लाए? फरमाया हाँ मैं हाजिर हुआ हूँ। पूछा आपका नाम? फरमाया मुझे उमर इब्ने खत्ताब कहते हैं। और ये दाती पे ऊँटनी पे सवार कौन है? फरमाया ये मेरा गुलाम है। कि गुलाम को सवार करके क्यों लाए? फरमाया कि मंजिल ब मंजिल नंबरवार सवारी करते आए हैं। तो यहूदियों का मौलवी कहने लगा कम से कम हमारे पास पहुंचते पहुंचते तो आपको सवार हो जाना चाहिए था। ये लोग क्या कहेंगे, ये मखलूक क्या कहेगी, ये गैर मुस्लिम क्या कहेंगे, मुसलमानों का ये बात क्या? फरमाया मैं किसी के कहने की वजह से अपने इंसाफ को नहीं बदल सकता। यहूदियों का मौलवी आगे बढ़ा और कहने लगा अमीरुल मोमिनीन ये चाबियां लो बैतुल मुकद्दस की, हम गुलामी के लिए तैयार है। हमने फैसला कर रखा था जब तक फारूक न आए बैतुल मुकद्दस नहीं देंगे। और मुसलमानों जिसकी शक्ल को देखकर बैतुल मुकद्दस खुल गया, जिसके लिबास को देखकर बैतुल मुकद्दस फतह हो गया, जिसके अदल और इंसाफ को देखकर बैतुल मुकद्दस मिला, जब तुमने उसको गालियां बकी, जब तुमने उसको खासिब कहा, जब तुमने उसको सहाबी रसूल से निकाला, जब तुमने नऊज़ बिल्लाह फारूक आजम को जालिम कहना शुरू किया, अल्लाह मियां ने बैतुल मुकद्दस छीन कर यहूदियों के हवाले कर दिया। आज भी अगर सहाबा किराम की गुलामी की जाए तो बैतुल मुकद्दस एक हफ्ते में लिया जा सकता है, वरना बैतुल मुकद्दस तो बैतुल मुकद्दस रहा, तुम्हारी इन मस्जिदों की खैर नहीं। समरकंद बुखारे की मस्जिदों को जाके देखो, शराब खाने बने हुए, नाच गाने वाले हुए। जब लोग चीज को असलियत पर नहीं रहने देते, खुदा फिर बदल दिया करता है निजाम। हम यूं नहीं कहते कि तुमने हड़ताल करके गलती की, ठीक है, नाराजगी का इजहार करना चाहिए, मगर यहूदियों की बोतलें दिए बगैर तो तुम जिंदा नहीं रहते। रात दिन यहूदियों का माल तुम्हारे मुल्कों में खपता है। और मैं आगे बढ़ करके कहूं, यहूदियों के बड़े बड़े एजेंट तुम्हारे मुल्क में फिरते हैं। बैतुल मुकद्दस से तो वैसे तुम्हें निकाल दिया गया,
अब बैतुल्लाह और हर में नबवी रोजे रसूलुल्लाह से नफरत दिलाने के लिए कितने यहूदियों के एजेंट फिरते हैं। ये जो कहते हैं काबे में बैतुल्लाह में इमाम के पीछे नमाज नहीं होती, रोजे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में इमाम के पीछे नमाज नहीं होती, खुदा की कसम ये यहूदियों के एजेंट है। ये चाहते हैं कि मुसलमानों का इकराम तोड़ा जाए, मुसलमानों के दिलों में खाने काबा की इज्जत न रहे, रोज़े रसूलुल्लाह की अज़मत न रहे। आज अगर सहाबे किराम जिंदा होते, किसी की क्या मजाल थी कि मुसलमानों के मुल्क पर यह किबला अव्वल पर यहूदियों का कब्जा बरकरार रह जाता। तुम जिहाद करोगे, सुर्खी पाउडर मले फिरते हो, रात दिन छोकरी बनने के फिक्र में लगे हुए हो, तुम जिहाद करोगे। वो तो सहाबा किराम को अल्लाह पाक ने शरफ बख्शा था, निगाह नबूवत ने उनको इतना रंग दिया था, वो पहाड़ को पहाड़ नहीं समझते थे, दरिया को दरिया नहीं समझते थे, समंदर को समंदर नहीं समझते थे। कितनी बड़ी मुसीबत आई उन पर, उन्होंने कभी गिला ना किया, कभी शिकवा ना किया, कभी बुराई ना की, कभी पछताए नहीं। आए हम मुसीबतों के शिकार हो गए, वरना हम यूं थे। और कुरान करीम खुद कहता है, इल्जाऊकुम मिन फौकिकुम व मिन अस्फल मिनकुम व इज़ ज़ाग़तिल अब्सार। कुरान करीम खुद कहता है, सहाबा किराम को कहता है कि तुम्हारे दिलों में सांस अटक गए थे, मैंने तुम्हारी मदद की। वो उम्र फारूक जिसका लिहाज दरिया के पानी ने किया, दरिया की जमीन को खत लिख दिया, दरिया अगर तो अल्लाह के हुक्म से बहता है तो बहता रहे, और अगर शिरकिया बातों से बहता है, लड़की की भेंट लेकर बहता है, बकरे की भेंट लेकर के बहता है, तेरी हमें कोई जरूरत नहीं, खुश हो जा। तो क्या आजम फरमाते हैं, अगर तू बकरे की भेंट लेकर पानी चलाता है, अगर तू लड़की की भेंट लेकर रवा दवा होता, खबरदार तेरी कोई जरूरत नहीं। और अगर अल्लाह के हुक्म से बहता है तो बहता रहे, अगर इसके खिलाफ किया खबरदार मैं तुझे सजा दूंगा। फारूक कहता दरिया को सजा दूंगा। खत ले जाकर दरिया की जमीन में दफन कर दिया। 14 साल गुजर गए, आज तक उस दरिया की जमीन में सूरज का मुंह नहीं देखा। कितना बड़ा इकराम है सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। लोग आए, आतिश फिसा, पहाड़ से लावा निकला, आग निकल रही है, बस्तियों को जलाती जलाती चल रही है। फरमाया मुझे तो फुर्सत नहीं, ये मेरी चादर ले जाओ, आग के सामने जा करके कर दो और कहो ये फारूक आजम की चादर है। लोगों ने चिल्ला करके आग के सामने चादर कर दी और चिल्ला के कहा खबरदार ये फारूक आजम की चादर है। तारीख शाहिद, आग लौट कर पहाड़ में चली गई। आग ने इकराम किया, आग ने इकराम किया, दरिया ने इकराम और एहतराम किया। आज मुसलमान कुछ तो दुश्मनी करते हैं और कुछ उनसे चंद टके वसूल करने के लिए फारूक आजम का नाम लेते हुए डरते। फारूक का नाम आएगा फिर 4 पैसे कौन देगा? और मैं कहता हूं 4 पैसे तेरे कब तक चलेंगे? हम तर मरहूम बड़ी अच्छी बात कहता, जदों कासिम होती को करूते महबूब हक ताला।
जदों कासिम होती कौसर उसे महबूब हक ताला अबू बकर उमर दे हाथों संसागिर वडारा दे मदीने विच पिया वसदा मुहम्मद नाल यारा दे इवें सजदा पलकती है जिवें चन्नाल तारा दे। फरमाया फारूक आजम के बगैर तुम्हें कौसर का पानी नहीं मिल सकता। सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जमीन पे खड़े, जमीन में जलजला आया, जमीन पे कोड़ा मारा, उसको तो ठहर जा, तुझ पे फारूक मौजूद है, तुझे हिलने की इजाजत नहीं। कोड़ा मारा, जमीन साकित हो गई। फारूक आजम से जमीन लरक गई। 300 मील पर एक सरिया, एक फौज का दस्ता जंग में मसरूफ है, जिहाद में मसरूफ है, कुफ्फार घेरा डाल रहे हैं। फारूक आजम जुमे का खुतबा पढ़ रहे हैं। अल्लाह ताला ने बतला दिया, यहाँ 300 मील पे खड़े होकर फरमाया, खबरदार पीछे से काफिर आ गए, संभल जाओ। यूं लिखा है कि लोगों ने आवाज ऐसी सुनी जैसे हमारे सर पे बोल रहे हैं। हवा ने गुलामी की, जिसकी गुलामी हवा करे, जिसकी गुलामी जमीन करे, जिसकी गुलामी आग करे, जिसकी गुलामी दरिया का पानी करे, आओ आज तुम भी गुलामी करो, फिर मैं देखूं बैतुल मुकद्दस यहूदी कैसे रखते। इन्हें क्या मालूम है बैतुल मुकद्दस की बेअदबी आज नहीं हुई। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र वहां मौजूद है, अय्यूब अलैहिस्सलाम की कब्र वहां मौजूद है, मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र वहां मौजूद, ज़करिया अलैहिस्सलाम की कब्र वहां मौजूद, कमोबेश 500 अंबिया किराम की कब्रें मौजूद। हाँ, तुम आज यहां पत्ते लिए फिरते हो, कब्रों पे कंजरियां नचाने वालों, अल्लाह के वलियों की कब्रों पे ठेठर लगाने वालों, जुआ खेलने वालों, शराब का दौर चलाने वालों, आओ सबक लो। जब अंबिया किराम की कब्रों की तौहीन हुई तो यहूदी मुल्क पे छा गए। आज अंबिया अलैहिस्सलाम की कब्रों के ऊपर यहूदियों के टेंट फिर रहे हैं। बेअदब हो गई कौम, न सहाबा का अदब, न अंबिया किराम का अदब, न अल्लाह वालों का अदब, न उलमा का अदब, न कुरान का अदब। सारी चीजों से बेबहरे हो गए। वो तो सहाबा किराम से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक एक नाखून, एक एक बाल, एक एक कतरे पानी की कदर की। अल्लाहु अकबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सींगियां लगवाई, सींगियों में खून निकला, एक बर्तन में जमा करके एक सहाबी को दे दिया। फरमाया किसी ऐसी जगह फेंक के आओ जहां किसी का पैर ना आए, बेअदबी ना हो, नबूवत का खून है, इमामुल अंबिया का लहू है। सहाबी गया और जल्दी से वापस आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, डाला है कि जी हां, जल्दी आ गया कि ऐसी जगह तूने लाल काया जहां किसी का पैर आए। अर्ज करने लगा, मेरे आका ऐसी जगह डाल के आया हूं किसी का पैर तो क्या नजर भी न पड़ेगी। मैं तो ऐसी जगह डाल के आया हूं किसी का पैर तो क्या नजर भी किसी की नहीं पड़ेगी। फरमाया ऐसा कहां डाल दिया। अर्ज करने लगा, मेरे आका मैंने तो पी लिया है। काली कमली वाले का लहू जमीन पे फेंको। फरमाया जा 7 पुश्तों पे दोज़ख हराम हो गई।
उन्होंने तो एक एक चीज की कदर की, और आज तुझे सिवाय अपने पेट के धंधे के या अपनी इज्जत के सहाबा की इज्जत पे तो नहीं मरता। सहाबा किराम की नामूद से चंद टके खर्च करने को तैयार नहीं। न तुम खर्च करते हो, न मौलवी तुम्हें बताते हैं। सहाबा किराम की तारीफ क्यों सुनाए? हर महीने तुम्हें कहेंगे आओ 11वीं दो, कभी यूं भी कहा क्या फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इसाले सवाब करेंगे, जिसने 22 मील 22 लाख मुरब्बा मील की हुक्मरानी की, जो नबी ने झोली फैलाकर मांग के लिया था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस राह से फारूक गुजर जाए शैतान का उस राह से गुजर नहीं होता। इतना बड़ा जलीलुल कदर सहाबी है सैयदना फारूक आजम, जिसने रूह जमीन पर वो इंसाफ करके दिखाया। कयामत तो आ सकती है, फारूक के इंसाफ को कोई कैद नहीं कर सकता। मैं तुम्हें बैतुल मुकद्दस लेने का रास्ता बतला रहा हूं, अगर लेना हो, और अगर यूं ही चक मारनी है फिर तुम्हारी मर्जी। फलां शहर में भी हड़ताल हुई, फलां शहर में भी हड़ताल हुई, फलां जगह गाड़ी खड़ी होगी, फलां जगह हवाई जहाज खड़ा हो गया। ठीक है, हमें इससे इनकार नहीं। मुजाहिद बनो, फौजी तैयारी करो, हर नौजवान मुजाहिद बने, फौजी ट्रेनिंग ले, वरना यहूदी तुम्हें मिटाने के तमाम साजिशें बनाए बैठे। यहूदियों को पता चल गया तुम्हारा कि ये तो औरतों का जिहाद करते हैं, ईमान और इस्लाम का जिहाद नहीं करते। जो कमाओगे वो औरतों पे खर्च होगा। इन्हीं के सूट पूरे नहीं होते, इन्हीं के जूते पूरे नहीं होते, इन्हीं के खर्चे पूरे नहीं होते, रात दिन इसी में मर गए। और तुमसे अल्लाह का महबूब पूछता, लोगों बताओ पूरे साल की कमाई का हिसाब बताओ, कितना तूने अपने ऊपर खर्च किया, कितना तुमने अपनी बीवी बच्चों पे खर्च किया, कितना तुमने मुकदमाबाजी पे खर्च किया, कितना तुमने अपने घर पे खर्च किया। और अल्लाह का महबूब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे पूछता, मेरा कलमा पढ़ने वालों, आओ मुझ पर, मेरे सहाबा पे तेरा कितना खर्च हुआ? क्या खर्च हुआ है तुम्हारा मैदान में आकर के बतलाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ऐसी जमात तैयार की थी कि नाज़ीर भी पीछे ना रहे, मोहताज भी पीछे नहीं रहते थे। तो पहले भी मैंने कई मर्तबा अर्ज किया कि मगरिब की नमाज के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मदीने की फलानी यहूदिया औरत शायरा है, शेर कहती है, मेरी तौहीन करती है, आज मेरा दिल दुखा है। कौन है जो उसको कत्ल करे? और ये फरमा दिया, जो उसको कत्ल करेगा मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत का वादा करता। मस्जिद नबी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया। और साहबी ने ये ऐलान सुना, भला सरकार की जुबान से ऐलान सुने, मदीना मुनव्वरा हो, सहाबा किराम की जमात हो, मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीवाना परवाना, मोहताज, लाचार, मजबूर, नाबीना सहाबी अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम मस्जिद की कोने में एक तरफ जाके सर सजदे में रखकर रोने लगा, इलाही और मेरे परवरदिगार, इस हमले में जाने के काबिल मैं नहीं, हमला मैं नहीं कर सकता, हमला मैं नहीं रोक सकता। तेरे महबूब ने जन्नत का वादा फरमाया, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, मेरे परवरदिगार तू बेनियाज है, इस औरत का कत्ल तू मेरे नसीब कर दे।
आप सारे समझदार बैठे हैं, हुजूर की मंशा ये तो नहीं थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंशा ये तो नहीं थी कि अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम बगैर आंखों वाला आदमी जाके कत्ल करे। आपने तो मदीने के जवानों के लिए ऐलान किया था, बहादुरों के लिए ऐलान किया था, मुजाहिदों के लिए ऐलान किया था। आपने तो मदीने के जो जरूरतमंद शुजा जवान थे उनके लिए ऐलान किया था। और जब जन्नत का नाम सुना, अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम ने रो रो कर आंसू बहा दिए, या अल्लाह तेरी करीमी का सदका मांगता हूं, मुझे अता कर दे। और दुआ मांगी, ईशा की नमाज पढ़ी। बताइए ये कौन सहाबी है? अल्लाहु अकबर। फटे हुए कपड़े थे इसके, पुराने कपड़े थे, और आपकी खिदमत में आया मसला पूछने, आपकी खिदमत में आया दीन का मसला पूछने। आपके पास बैठा था अबू जहल, आपके पास बैठे थे बड़े बड़े कुफ्फार के सरदार। तवज्जो करना, आपके दिल में ये बात आ गई कि ये नाबीना आ गया, मोहताज पुराने कपड़ों वाला, ये बड़े बड़े अमीर अब उठ के चले जाएंगे। अच्छी भली तबलीग सुन रहे थे, मेरी इनकी बातचीत हो रही थी, बड़े बड़े कुफ्फार के सरदार। तवज्जो करना, आपके दिल में ये बात आ गई कि ये नाबीना आ गया, मोहताज पुराने कपड़ों वाला, ये बड़े बड़े अमीर अब उठ के चले जाएंगे। अच्छी भली तबलीग सुन रहे थे, मेरी इनकी बातचीत हो रही थी, शायद ये ईमान ले आते। अब इस नल्ले कपड़ों वालों को देखकर ये उठ जाएंगे। नबी के दिल में बात आई इतनी सी, ये नल्ले कपड़ों वाला, फटे पुराने कपड़ों वाला, ये मोहताज नाबीना इस वक्त क्यों आ गया? फौरन जिब्रील आया, कुरान लिया, अबसा व तवल्ला अन जाअहुल आमा। और मेरे महबूब, क्या मेरे नबी ने को देखकर आपने त्योरी चढ़ाई, मुंह फेर लिया? क्यों रो गर्दानी की, क्यों इराद किया? गरीब को देखकर आप तंग क्यों हो गए? जिन अमीरों को इस्लाम की दौलत देना चाहते हो, वमा युद्रीका लअल्लहु यज़्ज़क्का। मुझे अपनी किबरियाई की कसम, इन दौलतमंदों को मैंने ईमान देना ही नहीं। आपने रूगर्दानी क्यों की? आपने एराज क्यों किया? आपने त्योरी क्यों चढ़ाई? अल्लाह पाक ने महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झिड़की दी, खबरदार मेरे गरीब से अगर मुंह चढ़ाया। ये वो सहाबी है जिसके बारे में अल्लाह पाक ने अपने नबी को भी डांट दिया था। खुदा जाने उसके दिल में दीन और ईमान और कुरान की और नबी की कितनी अजमत होगी, जिसका गवाह खुदा बना है, जिसका हिमायती खुदा बनकर आया। सजदे में पढ़ के दुआ मांग ली, ईशा की नमाज का इंतजार किया। ईशा की नमाज पढ़कर पूछता पुछाता उस औरत के मकान पे पहुंचा। नाबीना आदमी, तलवार हाथ में, जो देखे वही मजाक समझे। हाफिज जी आज कहां चले? तलवार आपका, तलवार का क्या महल है, क्या करोगे? भाई अल्लाह का सहारा लेके चलाओ, मांगा है उससे जो मिल गया तो। नबी का वादा जन्नत का है, सुभान अल्लाह। मकान मालूम कर लिया, दीवार के ऊपर से फांद कर अंदर चला गया। वो यहूदी औरत सोई हुई थी यहूदी औरत। सोचा अगर यूं वार करूंगा तो बच ना जाए,
सीने पे तलवार रखकर बटन दे दिया, 2 टुकड़े हो गए। कत्ल कर दिया नबी की दुश्मन औरत को। मेरे तेरे जैसा होता उसी वक्त कह देता आओ मेरे नाम का नारा मारो। कत्ल करके फिर वापिस आया मस्जिद नबी में, फिर सजदे शुक्र में रो रहा इलाही मेरा काम मुकद्दर था, ये तो तेरी मेहरबानी हुई। मैं ऐसा कहां कर सकता था, ये तो तेरी मेहरबानी हुई। न गली में किसी को बताया, हुजूर के दरवाजे पे पहुंच जाता, या रसूल अल्लाह खुश हो जाओ मेरे लिए जन्नत की दुआ आपने कर दी, सुभान अल्लाह। मैं वो काम कराऊं। पता चला जो अल्लाह की रजा के लिए कोई कुछ काम करता है वो गाता फिरता ही, वो शोर नहीं मचाता, वो हंगामे नहीं किया करता। इसी को कहता है कि लब बंदो चश्म बंदो गोश बंद ताबीनी सिर अकबर मा बखम। इश्क का मजा तो तब आता आंखें बंद हो जाए, जुबान बंद हो जाए, दिन ही दिल में महबूब से गुफ्तगू होती रहे। कहते हैं ना दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब भी चाहा गर्दन झुका के देख ली। मोहब्बत का चस्का तो पहले पैदा करो। इश्क कहते किसे है पहले ये तो जानने की कोशिश करो। सहाबी ने सारी रात अल्लाह अल्लाह में गुजारी, खुदा का शुक्र अदा किया। नमाज फजर से पहले अल्लाह पाक ने जिब्रील अमीन के जरिए मोहम्मद मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी खबर कर दी कि अब्दुल्लाह बिन मक्तूम ने औरत को कत्ल कर दिया। आपने फजर की नमाज पढ़ाई। सुभान अल्लाह। लोगों, उन लोगों के मुकद्दर को क्या कहोगे जो सरकार के पीछे नमाजें पढ़ा करते थे, जिनका इमाम इमामुल अंबिया हो, जिनका इमाम काली कमली वाला हो, शहंशाह कायनात हो, मफखरे मौजूदात हो, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके इमाम हो, मुक्तदी कैसे होंगे। सलाम फेरने के बाद तमाम लोग उठ के चलने लगे। आपने फरमाया ठहर जाओ, मैं तुम्हें जन्नती आदमी की ज़ियारत कराऊंगा। साहबा बड़े हैरान हुए कि जन्नती कौन आज आ गया। और परले कोने में से हाथ पकड़कर लाए हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। इस जवान का कितना खुश नसीबा, कितना ऊंचा मुकद्दर। आप हाथ पकड़ कर लाए, बीच में खड़ा कर दिया, फरमाया देखो जिसने जन्नती आदमी की ज़ियारत करनी हो वो अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम को देख ले। इसके कपड़े देखो, इसका लिबास देखो, इसका हुलिया देखो, इसकी वज़ाकता देखो, पर इसके लिए जो जन्नत का मैंने वादा किया था वो बिल्कुल पक्का है। उस औरत को रात इसने कत्ल कर डाला। सारे सहाबा हैरान हो गए। ले भाई, हम तो सोच रहे थे कल दिन में उसका मकान देखेंगे, पता लगाएंगे, फिर उसका रगड़ा निकाल लेंगे। ये तो अब्दुल्लाह बिन तुम नबी नहीं, अच्छा रहा रातों रात ही हाथ मार गया। मैं अर्ज कर रहा था कि नबी की जुबान पर यकीन करने वाले लोग कभी ये नहीं सोचा करते कि अब होगा क्या। वो तो फिर अल्लाह का नाम लेकर कुफर को मिटाने के लिए टूट पड़ते हैं। आज कुफर को मिटाए कौन? हम खुद कुफर को चमका रहे हैं, शिरक को चमका रहे हैं, बिदअत सुन्नतों को मिटा रहे हैं या बिदअतों को चमका रहे हैं। फिर मुजाहिद कैसे पैदा, फिर कैसे लोग गाजी बने, कैसे लोग शहादत के प्याले पिए। जो मर जाता है 6 महीने तो उसका पीछा छोड़ते ही नहीं, लगे रहते हैं। आज फलाना है, आज तीजा है, आज फलाना है, आज फलाना, लगे रहो। कोई सूरत ऐसी नहीं जिससे कि कुरान करीम की तबलीग करो। मैं तो इन लोगों से सवाल करता हूं, तुम्हारा कुरान से क्या बैर है?
तुम लोगों को कुरान क्यों नहीं सुनाते? अल्लाह पाक ने फरमाया फल्लदीना हाजरू व उखरिजू मिन दियारिहिम व ऊदू फी सबीली व कातलू व कुतिलू लौ कफ्फिरन्ना लहुम सय्यिआतिहिम। और लोगों आओ जिनको मेरे नाम की वजह से, मेरे दीन की वजह से, जिनको अल्लाह पाक फरमाते मेरी राह में सताया गया, टुकड़े कर दिए गए। सहाबी है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, बीरे मऊना से गिरफ्तार करके लाए, मक्के में कैद कर दिया। मक्के के सरदारों ने फांसी का हुक्म सादिर कर दिया, खाना बंद कर दिया, पीना बंद कर दिया। कई दिन हो गए सहाबी भूखा है, प्यासा है, कोठड़ी में बंद कर रखा है। अल्लाहु अकबर। वो काफिरा औरत कहती है जिसने अपने मकान में बंद कर रखा था हजरत खुब्बाब इब्न आरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, कि मैं एक दिन रोशनदान में से झांक कर देखने लगी कि हमने इसको कई दिन से भूखा प्यासा रखा हुआ है, इसका हाल क्या है। मक्के की काफिरा औरत कहती है जब मैंने रोशनदान में से झांक कर देखा तो मौसम उस जमाने में नहीं थी, खुब्बाब अंगूरों का अंगूर खा रहा था। नबी का सहाबी मक्के वालों की कैद में उन्होंने खाना बंद कर दिया, उन्होंने पानी बंद कर दिया और ये अंगूर खा रहा है। मक्के की काफिरा औरत कहती है मैंने पूछा ये अंगूर कहां से रहा? कहने लगा क़ालत हुआ मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब। मक्के वालों तुमने मेरा खाना बंद किया, अरस वाले ने मुझे खिला दिया। सहाबी को जिस वक्त मैदान में ले गए फांसी चढ़ाने के लिए, मक्के के सरदारों ने पूछा, कि अगर तू एक बात हमारी मान ले हम तुझे छोड़ देंगे, कि अपनी जुबान से यूं कह दे कि मेरी जगह मेरे नबी को लाकर नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक फांसी चढ़ा दो, मेरी जगह मेरे नबी को लाकर सदा दे दो, अगर तू जुबान से यूं कह दे हम तुझे छोड़ देंगे। और ये बात थी कि हुजूर उनके कब्जे में नहीं थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर मदीने पाक में है, इनके इख्तियार में नहीं, इनके कब्जे में नहीं, इनके काबू में नहीं। सहाबी जानता था कि हुजूर इनके हाथ आ ही नहीं सकते जान छुड़ाने के लिए, अगर वो ये लफ्ज कह देता तो क्या बात थी। मिसाल के तौर पर यूं समझो, अगर हमारा आदमी कोई हिंदुस्तान में फंस जाए और काफिर उसे पकड़ ले और वो ये कह दे कि हम तुझे छोड़ देंगे, तो जुबान से सिर्फ इतना कहो कि मेरी जगह हमारे सदर ज़ियाउल हक को ला के फांसी चढ़ा दे, तो जुबान से कह दे बस। तो बताओ ये कहने में क्या हर्ज है? वो तो पता तो है कि हमारा सदर इनके इख्तियार में तो है नहीं, इनका इख्तियार ही नहीं, इनकी वहां हुकूमत ही नहीं, इनकी वहां सरदारी नहीं, इनका वहां सदरात ही नहीं चलता। जान बचाने के लिए इतनी बात कहने में क्या हर्ज था? मगर हज़रत खुब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे उन साल में जुबान बंद करो और कमीनो भौंको मती, मेरी जान का तुम कीमा बढ़ा सकते हो मगर मैं हरगिज़ ये बात गवारा करने को तैयार नहीं। मेरे आका के कदम मुबारक में कोई कांटा चुभ है।
میں یہ گوارا نہیں کر سکتا, میں یہ برداشت نہیں کر سکتا. تم میرا جو چاہو کرو, میرے آقا کا تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے, اور نہ میں اپنی زبان سے ایسی بات کہنے کو تیار. مکے کے کافر آ کے کہنے لگے, کوئی تیری آخری آرزو ہو, کوئی تیری تمنا ہو, کوئی پیغام کسی کو دینا ہو. صاحب کہنے لگا, صرف ایک آرزو اور صرف ایک حسرت, صرف ایک تمنا, مجھے آخری وقت میں 2 رکعت نماز ادا کرنے دو. تم تو جوانی میں نماز نہیں پڑھتے, تم تو مزدوری کرنے میں نماز نہیں پڑھتے, تم تو خالی بیٹھے ہوئے نماز نہیں پڑھتے, تم تو کنجریوں کے گیت سنتے ہوئے ٹیپ پر بیٹھے سارا دن برباد کر دیتے ہو, نماز نہیں پڑھتے. عورتیں گپے مارتی رہیں گی, نماز نہیں پڑھیں گی, کھاویں گی اچھا, پہننے گی اچھا, نماز پڑھتے ہوئے ناک لڑتا ہے, نماز نہیں پڑھنی. صحابی مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کہنے لگا, آخری وقت میں مجھے 2 رکعت نماز ادا کرنے دو. اجازت دے دی مکے والوں نے. صحابی نے وضو کیا, 2 رکعت نماز ادا کی اور دعا مانگی, الہی میں سولی پہ چڑھنے والا ہوں, میں پھانسی لگنے والا ہوں. اپنے آپ کو خطاب کر کے خود باپ کہتا ہے, اور میری جان ایمان اور اسلام کے لیے سولی چڑھ جا, اور میرے چمڑے تو جھڑ جا, اور میرے لہو تو بہہ جا, اور میری چربی تو خشک ہو جا, اور اے میری روح تو جا کر کالی کملی والے سے میرا آخری سلام کہہ دے, میرا آخری سلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا دے. ادھر مکے والوں نے حضرت خباب کو پھانسی چڑھایا, خبیب کو, اور ادھر جبریل نے حضور کی خدمت میں خبیب کا سلام پہنچایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا, او مدینے والوں, میرے خبیب کو مکے والوں نے پھانسی چڑھا دیا. صحابہ کرام نے پوچھا, آپ کو کیسے پتا چلا؟ فرمایا, جبریل اس کا سلام لے کر آئے. آخری سلام آخری چڑھتے وقت, سولی چڑھتے وقت صحابی نے حضور کی خدمت میں عرض کیا ہے. آج ہم مرتے وقت کسی کو درود شریف یاد نہیں, کسی کو استغفار کا مزاج نہیں, قرآن کریم کے عادی نہیں, یا بچوں کی طرف جان رہے گا, یا بیوی کی طرف جان رہے گا, یا بنگلے اور کوٹھی اور مکان کی طرف توجہ رہے گی, یا اپنے کاروبار کی طرف جان کرتے, غرض ہے کہ دنیا ہی کا دھیان کرتے کرتے ہم لوگ مر جاتے ہیں. ہمیں مرتے وقت حضور کا تصور بھی نصیب نہیں, درود شریف بھی نصیب. بے شمار صحابہ کرام ہیں اس قسم کے جنہوں نے قربانیاں دی. آج صحابہ کرام کی قربانیوں کی قدر کرنے کے بجائے ان کا مذاق, ان کے خلاف, ان کی توجہ کو اپنی طرف سے ہٹانا کیا طریقہ کار ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جماعت تیار کی, نگاہ نبوت سے تیار کی, خود تعلیم دی, خود ان کا تزکیہ نفس کیا, خود ان کے دلوں کو جلا بخشی, اور ایسی فوج تیار کی کہ 10 دن کے بھوکے بھی کفار کو کھا جایا کرتے تھے, کئی دن کے پیاسے بھی کفار کو تباہ کر دیا کرتے تھے. ہاں, قرآن کریم پڑھ کر کے دیکھو, قرآن ان کی تعریف کرتا ہے کہ یہ تو مرنا جانتے تھے, یہ آگے بڑھنا جانتے تھے, یہ پیچھے ہٹنا جانتے ہی نہ تھے. یہودیوں کو ٹھکانے لگایا تھا صحابہ کرام. آج امریکہ کے یہودی, آج روس کے یہودی,
آج اسرائیل کے یہودی، آج ہندوستان کے یہودی، آج پوری دنیا کے یہودی ہمارے بارے میں یہ جان چکے ہیں کہ اب یہ مسلمان کچے پکے ہی ہیں، یہ وہ مسلمان نہیں، یہ وہ بلال والی مسلمانی نہیں رکھتے، یہ سلمان فارسی والی مسلمانی ان کے پلے نہیں، فاروق اعظم والا اسلام ان کے پلے نہیں، یہ مکر کرتے ہیں۔ نماز بھی پڑھ لی، مسجد میں بھی چلے گئے، میلے ٹھیلوں میں بھی چلے گئے، عرسوں میں جا کر کے سجدے بھی کر لیے، ناچ گانے بھی کر لیے، اور دبڑک دبڑک ڈھول خوب بجائے، اور پھر جنت کا سیدھا راستہ۔ خدا بند کریم نے اعلان کر دیا میری رضا صرف ایک صورت میں ہے، آؤ اپنے نفس کو، اپنی مرضی کو، اپنی رضا کو، اپنی تمنا کو، اپنی خواہشات کو میرے سامنے قربان کر دو۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ لوگوں آؤ میرے ساتھ کاروبار کرو، جان میرے حوالے کرو اور میری رضا خرید لو، میری جنت خرید لو، میرے بنائے ہوئے اعلیٰ درجے کے بالا خانے خرید لو، یہ تمہارے ہی لیے میں نے بنائے۔ تو مسلمان کبھی بھی اپنے آپ کو پیچھے نہیں رکھتا۔ آج ہمت باندھو، پریکٹس کرو، فوجی تیاری کرو، جرأت پیدا کرو، بہادری پیدا کرو، بدماشی چھوڑو۔ زناکار قوم کبھی مجاہد نہیں بنا کرتی۔ فرمایا لا یزنی زان هو مومن او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ زانی جس وقت زنا کرتا ہے اس کا ایمان نکل کر چلا جاتا ہے۔ لا یسرق سارق حین مومن او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا چور جب چوری کرتا ہے اس کا ایمان نکل کر دور چلا جاتا ہے۔ چوری چھوڑو، زنا اور بدکاری چھوڑو، بدماشی چھوڑو، بدعمالی چھوڑو، ملاوٹ کو تباہ کر دو، نیتوں کو صاف کر لو، پھر دیکھو قدرتی دل میں کتنا بڑا جذبہ پیدا ہوگا۔ ورنہ بدماش قوم کبھی مجاہد نہیں بنا کرتی۔ کیا کھیل بن گیا، اچھے بھلے سمجھدار لکھے پڑھے گانے بجانے میں پھنس کر کے رہ گئے بیچارے۔ مسجد میں ڈھول تو بجا نہیں سکتے، تھوڑی سی شرم آتی ہے، آگے چل کر شاید وہ بھی شروع ہو جائے۔ ہارمونیم سرنگی تو نہیں کھڑکا سکتے، مگر صبح کو نماز کے بعد قرآن نہیں پڑھتے، اور رات میں لاؤڈ اسپیکر کھول کے لگا ہوا ہے، بڑا لطف آیا سویرے سویرے، قرآن نہیں پڑھتے۔ پتہ نہیں کائے میں لطف آیا سویرے سویرے، ہاں ناشتے میں لطف آیا، کچھ کھیر کھانے میں لطف آیا، پتہ ہی نہیں کائے میں لطف آیا۔ رگلے گاتے ہیں مسجد میں، ہر وقت قرآن نہیں پڑھتے۔ اور میں کہتا ہوں خدا کے قرآن کو کی چوری نہ کرو، خدا کے قرآن سے منہ نہ پھیرو، لوگوں کی توجہ نہ ہٹاؤ۔ اللہ پاک کا بہذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک کے نبی نے فرمایا جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، توجہ کرنا، حدیث عرض کر رہا ہوں نبی کی، میرے تیرے نبی کی، فرمایا جس گھر میں، جس دکان میں، جس جگہ پہ اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے، آسمان والوں کو وہ گھر اس طرح نظر آتا ہے جیسے زمین والوں کو 14ویں کا چاند نظر آتا ہے۔ قرآن چھوڑ دیا، صبح اٹھتے ہی قوالی شریف قرآن لڑتا ہے، کاٹتا ہے قرآن پڑھتے پھانسی لگتی ہے۔ ایک لفظ الف لام میم 3 لفظ ہے، میرے نبی نے فرمایا 30 نیکیاں مل گئی۔ الف لام میم 3 حرف پڑھنے سے 30 نیکیاں مل گئی۔
10 गुना माफ हो गए, 10 दर्जे बुलंद हो गए एक एक लफ्ज के बदले में। गोया 300 खताएं माफ हो गई, 300 दर्जे बुलंद हो गए, 30 नेकियां मिल गई अलिफ लाम मीम इतना लफ्ज कहने पर। तो फरमाया नबी करीम सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो आदमी या औरत या मर्द सुबह सूरत यासीन की तिलावत करता है, जो आदमी सुबह सुबह सूरत यासीन की तिलावत करता है, औरत हो या मर्द, सुनो काली कमली वाले का फरमान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया कि अल्लाह पाक ने यूं फरमाया कि उस दिन सारा दिन के हादसे से, शर से, फितने से, नुकसान से, माल के नुकसान से, जान के नुकसान से, कारोबार के नुकसान से अल्लाह पाक फरमाते हैं मैं कसम खाता हूं कि सारा दिन का जिम्मेवार मैं बन जाता हूं, सारा दिन का जिम्मेवार मैं बन जाता हूं। ये सूरत यासीन तो नहीं करते, न सीखते हैं, न सिखाते हैं, न औरतें सीखती हैं, न मर्द सीखते हैं, न बूढ़ी औरतें सीखती हैं, न बूढ़े मर्द सीखते हैं, और कब्र के किनारे लगे हुए हो। और सुनो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद, फरमाया सूरत यासीन अगर कोई कब्रिस्तान में पढ़कर इसाले सवाब कर दे मुर्दों के लिए, तो एक दिन की सूरत यासीन से 40,000 मुर्दों की निजात। तुमने इस कुरान को क्या समझा है? रहमत इसमें, बरकत इसमें, सआदत इसमें, सुकून इसमें, राहत इसमें, ईमान इसमें, जन्नत इसमें, खुदा की रजा इसमें, नबी की गुलामी इसमें, सब कुछ अल्लाह के कुरान में है। कुरान पढ़ते हुए तुम्हें फांसी लगती है? मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।